नमस्कार छात्रों, मैं प्रीति बाला शर्मा, प्रवक्ता, राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी जयपुर। छात्रों, आज बीएड फर्स्ट ईयर के विषय ज्ञान एवं पाठ्यक्रम से संबंधित आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो में हम उससे आगे की जानकारी लेंगे। चलिए बढ़ते हैं। ज्ञान की प्रकृति से क्या तात्पर्य है? प्रकृति अर्थात वे सामान्य सी बातें जिससे पहचान हो कि यह ज्ञान है। ज्ञान में ऐसी कौन सी सामान्य बातें होती है, स्वाभाविक बातें होती है जिनसे हम ज्ञान की पहचान कर सकते हैं। ज्ञान की प्रकृति को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। जैसे कि पहला बिंदु है, ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। किसी भी वस्तु या स्थिति की सत्यता जानने के लिए उससे संबंधित ज्ञान का होना आवश्यक होता है। उसके बारे में हम तभी जान पाएंगे जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। हम उसको तभी सत्य घोषित कर सकते हैं या सत्य बता सकते हैं जब तक कि हम उससे संबंधित वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते। कोई भी वस्तु अथवा स्थिति हो, ज्ञान एक ऐसा माध्यम है जो सत्य तक पहुंचने का कार्य करता है। साधारण सी जानकारी या सूचना से हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। दूसरा बिंदु है, विचार ज्ञान के लिए सर्वश्रेष्ठ सामग्री का काम करता है। ज्ञान के लिए विचारों का होना जरूरी होता है। जहाँ पर भी विचार आते हैं और विचारों के माध्यम से हम किसी भी तथ्य या स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं, वह स्थिति ज्ञान की होती है। ज्ञान के लिए विचार होंगे तो ही वह स्थिति ज्ञान की कहलाएगी, अर्थात ज्ञान के लिए विचार सर्वश्रेष्ठ सामग्री का काम करते हैं। अगला बिंदु है, भाषा के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति व संचार होता है। कोई भी ज्ञान यदि हम किसी स्थिति या तथ्यों से संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हैं या उससे संबंधित हमें जानकारी मिलती है, ज्ञान से संबंधित, तो हम से मूक भाषा में या जिस भी भाषा को हम समझते हैं उस भाषा में हम अंदर ही अंदर उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उस प्राप्ति के साथ साथ हम उस ज्ञान का प्रकटन या उस ज्ञान को अभिव्यक्त करने या उसका संचार करने के लिए भाषा का सहारा लेते हैं। भाषा के माध्यम से उस ज्ञान की प्राप्ति भी होती है और भाषा के ही माध्यम से उस ज्ञान का संचार होता है। ज्ञान का संचार तब तक नहीं होगा जब तक हम किसी न किसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात भाषा के माध्यम से ही ज्ञान की प्राप्ति और संचार होता है। अगला बिंदु है, शब्दों के अर्थ, विचार आदि ज्ञान की शिला का आधार बनते हैं। किसी भी स्थिति या ज्ञान से संबंधित बात को समझने के लिए हमें शब्दों के अर्थ पता होना जरूरी होता है। शब्दों के अर्थ जब हम नहीं जान पाते तो हम उससे संबंधित ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो शब्दों के अर्थ होते हैं उससे संबंधित विचारों का उद्वेलन होता है। विचारों का दृष्टिकोण आदि को हम उलट पलट कर देखते हैं, उसके पक्ष विपक्ष का अध्ययन करते हैं, उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ऐसी स्थिति ज्ञान के लिए एक आधारशिला का काम करती है। तो हम कह सकते हैं कि शब्दों के अर्थ, विचार ये सब ज्ञान के लिए एक शिला का काम करते हैं। ज्ञान सुनिश्चित है। छात्रों, जहाँ पर सुनिश्चितता नहीं है वहाँ ज्ञान नहीं होगा। कोई भी भ्रामक या अस्पष्ट स्थिति ज्ञान नहीं कहलाएगी। जिस भी तथ्य को हम जानने का प्रयास करते हैं, किसी भी संपत्ति को हम समझने का प्रयास करते हैं या कोई भी अमुक तथ्य या वस्तु या स्थिति है, तो यदि उसमें कहीं पर भी भ्रामकता है, अस्पष्टता है, सुनिश्चितता नहीं है तो वह ज्ञान नहीं कहलाएगा। ज्ञान की प्रकृति में एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि ज्ञान होता है सुनिश्चित, अर्थात ज्ञान का सुनिश्चित होना आवश्यक है, तभी वह ज्ञान कहलाएगा। ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है, ज्ञान को पुष्ट किया जा सकता है, अर्थात ज्ञान सभी प्रकार से परखा हुआ होता है।
उसे किसी भी प्रमाण या प्रयोग के आधार पर उसकी पुष्टि हम कर सकते हैं, क्योंकि पुष्ट किया हुआ संप्रत्यय ज्ञान की स्थिति में आता है। वास्तविक ज्ञान वही होता है जिसे किसी भी प्रकार से पुष्ट करने का प्रयास किया जाए और वह सिद्ध हो जाए। तो ज्ञान को किसी भी तरह से पुष्ट किया जा सकता है। अब हम जानेंगे कि ज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ज्ञान का होना क्यों जरूरी है। इसे भी हम कुछ बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख कहा गया है। तीसरी आंख से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर हमारे शरीर में जो 2 आंखें होती है उससे हम क्या काम करते हैं। उन 2 आंखों से हम भौतिक जगत को, जो संसार हमें दिखाई दे रहा है, उस संसार की वस्तुओं को, उस संसार की प्रत्येक स्थिति को हम देख पाते हैं और ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन तीसरी आंख से यहाँ तात्पर्य यह है कि ये वो आंख है जो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन इस आंख के माध्यम से हम संसार से परे अमूर्त वस्तुओं को भी समझ सकते हैं। इसलिए ज्ञान को तीसरी आंख कहा गया है कि ऐसी वस्तुएं या ऐसी स्थितियां या तथ्य जिनकी जानकारी मात्र मिलने से कुछ नहीं होता है, बल्कि ज्ञान के माध्यम से उन जानकारियों को हम पुष्ट करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। उनका अवबोध हमें ज्ञान के माध्यम से ही होता है। इसलिए ज्ञान को हम तीसरी आंख कह सकते हैं। ज्ञान मस्तिष्क की खुराक है। इस प्रकार हमारे शरीर की खुराक क्या होती है? भोजन से ही हम स्वस्थ रहते हैं। ज्ञान भी मस्तिष्क की एक प्रकार से खुराक है। ज्ञान प्राप्त होता रहेगा, मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, सक्रिय रहेगा। इस दृष्टि से ज्ञान का महत्व है कि ज्ञान के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है, उद्वेलन होता है, सोचने विचार करने की क्षमता बढ़ती है, मस्तिष्क सक्रिय रूप से कार्य कर सकता है। इसलिए ज्ञान का महत्व होता है। ज्ञान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को समझने में मदद करता है। भौतिक जगत किसे कहेंगे? जो संसार हमें दिखाई दे रहा है। जिस संसार में हम रहते हैं, उस संसार की वस्तुओं को, स्थितियों को हम ज्ञान के माध्यम से समझ पाते हैं। उनकी सत्यता, उनकी प्रामाणिकता हम ज्ञान के माध्यम से सिद्ध कर पाते हैं। लेकिन भौतिक जगत के साथ साथ आध्यात्मिक जगत को भी समझने में ज्ञान हमारी मदद करता है। आध्यात्मिक जगत अर्थात ईश्वर संबंधी संप्रत्यय बातें और पाप पुण्य, जैसे कि कर्म फल, उचित अनुचित, सही गलत और पाप पुण्य जैसी बातों को हम ज्ञान के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इस तरह ज्ञान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को समझने में मदद करता है। ज्ञान से ही मानसिक, बौद्धिक, स्मृति, निरीक्षण, कल्पना व तर्क आदि शक्तियों का विकास होता है। ज्ञान से ही मानसिक शक्तियां जागृत होती हैं। जब हमें किसी संप्रत्यय से संबंधित वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हमारी मानसिक शक्तियां जागृत हो जाती हैं, हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, स्मरण करने की शक्ति का विकास होता है, निरीक्षण करने की क्षमता हम में आती है, काल्पनिक शक्तियां जागृत होती हैं और तर्क आदि शक्तियों को हम विकसित कर पाते हैं। ज्ञान के माध्यम से इन सभी शक्तियों का विकास हम भली प्रकार से कर पाते हैं। इस दृष्टि से भी ज्ञान का महत्व है। अगला बिंदु है, ज्ञान समाज में सुधार लाने में सहायता करता है। हमारे समाज में सुधार लाने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन पुस्तकों से जो शिक्षा हमें प्राप्त होती है, यदि उसे हम वास्तविक जीवन में ग्रहण ना करें या उसे उतारें नहीं, प्रयोग में ना लाएं, तो वह शिक्षा सार्थक नहीं होगी। ज्ञान की स्थिति वही होती है, उस शिक्षा को जब तक हम समझ नहीं लेते और उस शिक्षा को हम अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक वह शिक्षा निष्क्रिय रहेगी। और जब उस शिक्षा को समझकर हम उसे प्रयोग में लाते हैं, ऐसी स्थिति ज्ञान की होती है। तो ज्ञान के माध्यम से हम समाज में सुधार ला सकते हैं। जैसे समाज में अंधविश्वास, रूढ़िवादिता आदि समस्याएं हैं, इन समस्याओं को ज्ञान के माध्यम से दूर किया जा सकता है। आज भी ऐसी समस्याएं हैं जिनको
दूर करने के लिए वास्तविक ज्ञान का होना ज़रूरी होता है। किताबों में तो सभी पढ़ते हैं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब तक उसे वास्तव में अवबोध ना किया जाए, समझा ना जाए, उसके दुष्परिणाम के बारे में जानकारी ना हो, उसका ज्ञान प्राप्त ना हो, तब तक उन समस्याओं को दूर नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से ज्ञान का महत्व होता है कि ज्ञान हमारे समाज में जो कुरीतियाँ और समस्याएं होती है उनको दूर करने में हमारी मदद करता है। ज्ञान शिक्षा प्राप्ति हेतु साधन का काम करता है। शिक्षा से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वास्तविक शिक्षा के लिए ज्ञान का होना जरूरी होता है। शिक्षा वह नहीं कहलाएगी जिसे हम किताबों में पढ़ लेते हैं मात्र। यदि हम उसे सिर्फ पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए एक सूचना है या जानकारी मात्र है, लेकिन उस शिक्षा को यदि हम ग्रहण कर लेते हैं और उसे वास्तविक जीवन में प्रयोग लाने का प्रयास करते हैं तो वह शिक्षा ज्ञान के रूप में परिणत हो जाती है। हम कह सकते हैं कि ज्ञान जो है वो शिक्षा प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण साधन का काम करता है। अगला बिंदु है नैतिकता ज्ञान से ही प्राप्त की जा सकती है। नैतिकता के लिए बच्चे किताबें पढ़ते हैं या अपने माता पिता से अच्छी बातों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे अच्छी बातें सुनना और उनको समझना, इन सब का माध्यम ज्ञान है। नैतिकता के लिए हम बच्चों को जैसे महापुरुषों के जीवन से अवगत कराते हैं। अनेक जो महान हस्तियां हैं, महान व्यक्ति जो हमारे संसार में हुए हैं, उनके जीवन से जो हमें प्रेरणा मिलती है, उससे संबंधित जानकारी हम अपने बच्चों को देते हैं, बालकों को देते हैं, तो उनमें नैतिकता के गुणों का विकास होता है और ये सब ज्ञान से ही संभव होता है। ज्ञान मानव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यदि बालक को वास्तविक ज्ञान नहीं है तो वह एक प्रकार से अंधकार में ही है। जब उसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ऐसा लगता है मानो वह अंधकार से प्रकाश की ओर चला गया हो। इसलिए कहा जा सकता है कि ज्ञान मानव को अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ज्ञान विश्व के रहस्य को खोजता है। ज्ञान के माध्यम से जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं या जो भी शिक्षा, वास्तविक शिक्षा जो सार्थक रूप में हमें प्राप्त होती है वही ज्ञान होती है, और उस शिक्षा को ग्रहण करके हम विश्व के कई अनसुलझे रहस्यों को भी जानने का प्रयास करते हैं। इस दृष्टि से ज्ञान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ज्ञान से चरित्र निर्माण व बोध होता है। केवल अच्छी बातें जानना और सुनना ही काफ़ी नहीं होता है, उन्हें समझने की स्थिति ज्ञान कहलाती है। तो वह ज्ञान हमारे उत्तम चरित्र का निर्माण करता है और हमें सही जीवन का बोध कराता है। आज के इस वीडियो में हमने ज्ञान की प्रकृति और महत्व के बारे में समझा। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे।